हाँ, और असाइनमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको काम शुरू करना है ना, असाइनमेंट से ज़्यादा अहम बात यह है। तो काम शुरू करने के लिए आपके पास अपना फाइवर का अकाउंट होना चाहिए। फाइवर का अकाउंट इज लाइक अ साइन अप जस्ट, ये एक साइन अप है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर जो जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने को आपको कहेगा वो आपने सारे अपने सोशल मीडिया अगर नहीं बने हुए तो बना लें। मोस्टली लोगों के तो बने होंगे, जिनके नहीं बने हुए वो अपने सोशल मीडिया सेटअप करें। एक तो मैंने अभी आपको वैसे ही बता दिया कि भाई आपने कितना पे करना है फाइवर को, 20%। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि लिंक्डइन का जो अकाउंट है, अगर आप वहाँ पर साइन अप होते हैं और वहाँ पर अपनी स्किल्स को शोकेस करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर शोकेस करने का मतलब क्या होता है कि दिखाना, जैसे पोस्ट बनाकर बताने लगे हो, सर्विसेज में बताने लगे हो, इट्स कॉल्ड शोकेस करना। कि अगर आप अपनी स्किल्स को शोकेस करते हो और वहाँ पर आपको कोई बंदा इंटरेक्ट करता है, कोई आपसे कहता है जब मुझे लोगो बनवाना है, तो लिंक्डइन ने आपसे कुछ नहीं लेना। लिंक्डइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब लिंक्डइन पर आपको फ्रीलांसिंग मिलेगी, मगर लिंक्डइन चार्ज नहीं करेगा। फ्रीलांसर चार्ज करेगा, अपवर्क चार्ज करेगा, गुरु चार्ज करेगा, फाइवर चार्ज करेगा, मगर लिंक्डइन आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। वही इट्स लाइक का फेसबुक। हाँ, अगर हम उधर जैसे फेसबुक पर ऐड चलाते हैं, उस पर भी हम ऐड चलाएंगे तो ऐड के पैसे देंगे, काम के पैसे फिर भी नहीं देंगे, वो एड्स के पैसे होते हैं ऐड चलाने के। सो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री है। सो ऐड के पैसे अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी थ्रो करना चाहते हैं। क्या मैं 10 बंदों को दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं 100 बंदों को दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं 1000 को दिखाना चाहता हूँ, 2000 को दिखाना चाहता हूँ, 4000? क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोग बढ़ाता जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, पैसे बढ़ते जाएंगे। लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक की एडवर्टीजमेंट सस्ती है, मतलब फेसबुक के ऊपर तो मुझे 500 का पैकेज भी मिल जाएगा, $1 का पैकेज मिल जाएगा, थ्रो कम होगी लेकिन पैकेज मिल जाएगा। लिंक्डइन पर ऐसे नहीं है। लिंक्डइन पर आपको अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते हैं। स्टार्ट में भी आपको तकरीबन बिटवीन 15 to 20,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है, इससे कम पे आप ऐड नहीं चला पाएंगे उधर। लेकिन फेसबुक के ऊपर आप मिनिमम $1 से भी ऐड चला लोगे। यानी मैं ऐसे कहूँ ना कि भाई मैंने $1 मतलब 300 रुपये, यानी मैं उधर 300 रुपये स्पेंड करूँगा, तो वैसे ही हो सकता है मेरी पोस्ट को देखें 20 लोग, तो जब मैं उस पर 300 रुपये ऐड कर दूंगा तो हो सकता है कि वही 300 वाले 1000-1200 तक मेरी ऐड पहुंच जाए। लेकिन उसमें ऐड टारगेटिंग हो जाएगी। आपकी जो पोस्ट होती है उसमें तो टारगेटिंग नहीं होती है ना, वो तो पोस्ट लगाते हो, जो जिसने आपके पेज को लाइक किया होता है वो देख लेते हैं बस। लेकिन जब हम ऐड लगाते हैं तो फिर हम टारगेट करते हैं कि भाई इस एज के बंदे को दिखाओ, इस इंटरेस्ट वाले बंदे को दिखाओ, तो फिर उन्हीं लोगों को दिखाता है जिनको हम टारगेट कर रहे होते हैं। चलिए जी वापस आ जाते हैं इस पर। सो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये बताना चाह रहा था कि आप अपना लिंक्डइन का भी अकाउंट ठीक है साइन अप कर लो, उधर भी अपना एक अकाउंट बना लें, उसके ऊपर भी एक कवर फोटो होगा, उसके ऊपर भी एक प्रोफाइल पिक्चर होगी, ठीक है बस। और उसके बाद जो भी आपका डाटा है उस पर अपलोड करो पोस्ट की तरह, वो बिल्कुल फेसबुक की तरह चलाना है। जिस साइज़ की पोस्ट आप फेसबुक पे लगाते हो, जिस साइज़ की पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे लगाते हो, उसी साइज़ की पोस्ट आप लिंक्डइन पे भी लगानी शुरू कर दें, तो वहाँ पर भी अपनी प्रमोशंस करनी शुरू कर दें, ठीक है। और आपको साइंस समझनी है ना, साइंस समझनी है कि भाई लोग इश्तिहार कैसे बनाने लगे हुए हैं। देखिए हमें उसी स्टाइल को लेना है ना जिस स्टाइल के लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। तो आप फेसबुक पर आओ और इंस्टाग्राम पर आओ, तो ऐसे पेजेस को लाइक करो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फैसिलिटी देते हैं। 2-3 ऐसे पेजेस लाइक करो, 2-3 पोस्ट लाइक करो, तो आप देखिएगा कि आपको सिर्फ डिज़ाइनर की पोस्ट इतनी ज़्यादा आएंगी ना, और उनके एड्स आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आइडियाज़ मिलेंगे कि आप कैसा ऐड डिज़ाइन करें। मतलब लोग जब ऐड डिज़ाइन करते हैं तो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्या सर्विसेज ऊपर मेंशन करते हैं, कैसी तस्वीरें लगाते हैं, कैसी कैप्शंस लगाते हैं। अगर आप ज़्यादा से एड्स देखोगे, देखने का तरीका बता दिया कि आप किसी के भी ऐड में इंटरेस्ट शो करो। यही कह रहा हूँ ना कि ऐड लगता कैसे है। मतलब मैं कैनवा की ऐड देखना चाहता हूँ, मेरे फेसबुक पर आती नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पर कैनवा का कोई इश्तिहार ही नहीं आ रहा, ना पोस्ट आती है। मैं क्या करूँगा, कैनवा के पेजेस को फाइंड करूँगा और उनके पेज को लाइक कर दूंगा। जब मैं पेज को लाइक करूँगा तो क्या होगा, कैनवा की पोस्ट भी लगी होगी ना, मैं उसकी 1-2 पोस्ट को भी लाइक कर दूंगा। उसके बाद 1 घंटे के बाद मुझे हर कैनवा की ऑप्शन आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने फेसबुक को बता दिया कि भाई इस प्रोडक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, तो फेसबुक ने क्या किया, दिखाना शुरू कर दिया मुझे। समझ आई बात कैसे दिखाता है। अब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो ना, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की पेजेस को लाइक करो। आप देखना डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वाले एड्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपको डिजाइनिंग वाले ऐड नजर आएंगे कि भाई फेसबुक की पोस्ट बनवा लो, लोगो तैयार करवा लो, बिजनेस कार्ड बनवा लो। अब जब इतने सारे इश्तिहार आपके सामने आएंगे, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। आप बल्कि आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो ना, उसी तरह के एड्स डिजाइन करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो कि जनाब ये मैंने बनाया हुआ, इस कंपनी के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट की हुई है। अब वो किसी के लिए भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको फाइवर पे ऑर्डर मिलता है और ऐड चल रहा है इधर से किसी भी कंपनी का, फेसबुक पर आ रहा है, उसका कंपनी लोगो भी बना हुआ है साथ, आप उसी का ऐड बना लो और उसको अपने उस पर लगाते जाओ।
वो तो खत्म भी हो जाएगा ना। फेसबुक के ऊपर ऐड चला है 10 दिनों के लिए, 10 दिनों तक उसने नजर आना है, 10 दिन के बाद उसने नहीं नजर आना, वो ना वो पेज पर होगा। मोस्टली ऐड जो होते हैं वो पेजेस पर भी नहीं होते, मैंने आपको बताया था ना, वो सिर्फ एड्स के थ्रू चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑनरशिप में तो किसी की नहीं है, लेकिन आप उसको डिज़ाइन करें, रीडिज़ाइन करें, उसके अंदर थोड़ा सा और क्रिएटिव एलिमेंट लेकर आए, और इस तरह आपका अपना पोर्टफोलियो बन जाएगा। चलिए जी, अब हम जरा देखते हैं सेलर लेवल्स क्या होते हैं। लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, www.linkedin.com। अब भाई मैं कहता हूँ ना कि इधर जाओ, तो क्या करो, उसका नाम लिख दो ना। डिजिटल मार्केटिंग आप सेटअप कैसे करें? साइन अप अकाउंट। फेसबुक को कैसे सेटअप करते हैं? क्या करते हैं? मैं कहता हूँ फेसबुक को सेटअप कर दो। भाई फेसबुक पे अकाउंट बना लोगे ना। अब मैं टर्म्स इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आपको इन चीज़ों का, टर्म्स का भी पता हो ना, कि कोई बंदा आपसे अगर बात कर रहा हो तो आपको ये काम मुझे आता ही नहीं है। मैंने इसीलिए शो केस की टर्म भी इस्तेमाल की है कि आपको पता हो। तो कोई बंदा आपसे कहे कि हाँ भी अपना आपने क्या पेज है कोई जहाँ आपने शो केस किया हो अपनी स्किल्स को, अब आपको पता नहीं शो केस क्या चीज़ है, कोई ऑप्शन है जो नज़र नहीं आ रही है। शो केस का मतलब क्या है? दिखाना है, सिर्फ दिखाना है आपने कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, आपके पेज पर नजर आने लगी हुई हैं, वो चीज़ें कि नज़र नहीं आ रही हैं आपकी। इसी तरह से मैं कहता हूँ ना साइन अप कर लो, तो इसका मतलब है वहाँ जाकर अकाउंट बना लो। अब कहाँ पर कैसे जाना है? कोई बंदा ये तो ना पूछे फाइवर पर कैसे जाना है, फेसबुक पे क्या? भाई फेसबुक लिखो तो खुद ही आ जाओगे ना वहाँ पर। ये कोई मुश्किल काम है किसी अकाउंट को एक्सेस करना? नाम ही लिखते हैं ना सिर्फ। चलें, अब हम ये कह रहे हैं कि सेलर्स की टाइप्स कितनी है। एक सेलर तो वो वाला है जो न्यू सेलर है, लेकिन उसके साथ कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। आपने देखा था ना, मैंने गिग्स आपको दिखाई थी, जो न्यू सेलर थे उसके साथ कोई सेलर टाइप नहीं बताते, वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमें समझ जाते हैं कि भाई ये वाला जो बंदा है ये न्यू सेलर है, जब उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा होता। यहाँ है, मैं उसको भी साथ पैरेलल खोलता हूँ, साथ फिर इसको भी देखते हैं। और ये मैं जिन जिन एप्लीकेशंस के नाम ले रहा हूँ ना, ये आपका फाइनल जो प्रोजेक्ट होना है, ये सारे काम आपने मुझे दिखाने हैं। अभी मैंने लिंक्डइन की बात की है, तो मैंने आपका लिंक्डइन अकाउंट भी देखना है। आपका लिंक्डइन अकाउंट देखूँ, लाजमी बात है। अकाउंट पोस्ट देखनी है तो अकाउंट भी तो पोस्ट लगी होगी। मैं आप पोस्ट नहीं आपने मुझे भेजनी, आपने मुझे अपने अकाउंट का लिंक भेजना है। मैंने उधर जाकर पोस्ट देखनी है कि उधर पोस्ट लगी हुई है और ऑप्टिमाइज्ड हुई है कि नहीं हुई है। ऑप्टिमाइज्ड का क्या मतलब है कि अच्छी से आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, टैग्स यूज़ किए हुए हैं, मतलब इसी तरह लोगों को तक आपका मैसेज जाएगा ना। हमने लोगों तक आपका मैसेज पहुँचाना है ना, लोगों को पता लग जाएगा भी आप डिज़ाइनिंग करते हो। जब आप बहुत अच्छा लिंक्डइन पर पोस्ट लगाओगे ना, देखना आपको उधर से कई लोग फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, और जो फॉलो करेंगे आपको ऑफर भी करेंगे कि भाई मुझे ये काम करवाना है, आप कितने में? आप खुद लिख के लगा रहे होगे कि भाई लोगो डिज़ाइन करवाना है मुझसे 1500 में ये वाला लोगो डिज़ाइन करवा लो, 5000 में ये वाला लोगो। जब आप उधर ऑफर लगा रहे होंगे तो लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे ना कि हाँ भी मुझे बनाना है लोगो, बना कर दे दें आप। लिंक्डइन को भी हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं कि फ्री, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये फ्री है, लेकिन आपने इसको सेटअप करना है। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं ना फेसबुक के ऊपर, यहाँ पर आपके फॉलोअर्स होते हैं। जैसे फेसबुक पर आपके फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर आपके फॉलोअर्स हैं। जी, ये मैंने साथ ही इसे भी खोल दिया है, और अब आ जाते हैं जरा इसमें वापस। जी, बातें नहीं करनी है अभी, हाँ अभी बातें नहीं करनी है, जब क्लास खत्म होगी फिर मैं करूँगा बातें, ठीक है? अभी नहीं करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास सेलर है वो कौन सा होता है? न्यू सेलर। यानी आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपने अपना फाइवर का अकाउंट बनाया और आपने आकर पहली गिग लगा दी, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सेलर टाइप है इज न्यू सेलर। यानी आपकी जो सेलर टाइप है, आप एक नए न्यू सेलर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये कौन है न्यू सेलर? जी, क्या कर सकता है न्यू सेलर? क्रिएट अप टू 7 एक्टिव गिग्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो न्यू सेलर है वो 7 गिग्स लगा सकता है। ये आपसे कहा था ना मैंने, 5 से 7 गिग्स आपने लगानी है। मतलब आपके पास ऑप्शन है 7 गिग्स लगाने का। आप न्यू सेलर हैं, आपने नया अकाउंट बनाया है, 7 गिग्स लगाने का मतलब क्या है कि आप अपनी 7 ऑफर्स लगा सकते हो। पहली ऑफर में आप लोगो डिजाइन लगा दो, दूसरी ऑफर में आप बिजनेस कार्ड लगा दो, मतलब कोई सी भी आप 7 अपनी अलग-अलग ऑफर्स लगा सकते हैं। जो मैं फाइवर पर जाता हूँ तो मुझे अलग-अलग ऑफर्स नजर आ रही होती है ना, गिग्स नजर आ रही होती हैं। इस तरह आप न्यू सेलर के तौर पर 7 गिग्स लगा सकते हैं। फ्री में आपको 7 गिग की ऑप्शन है। पहली बात ये फ्री में ही है, सारे का सारा फ्री है। फ्री का मतलब यह है कि जब तक आपके पास बिजनेस नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है नंबर 2 पर?
एड 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग। अच्छा, 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज का क्या मतलब होता है? 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब ये है कि हम 2 सर्विसेज एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं अपनी गिग से हटकर। यानी आपने एक गिग लगाई है जो स्टैंडर्ड है, ऐसी है जैसे कॉलेज वाले आपको कोई कोर्स ऑफर करें और कहें भाई फ्रीलांसिंग साथ करनी है आपने, तो हम आपको इतना चार्ज करेंगे। तो ये क्या होगा? एक एक्स्ट्रा सर्विसेज होगी इस कोर्स के साथ। इसी तरह जब आपने कोई गिग लगाई होगी तो आप उस गिग पर कहोगे, जैसे मिसाल के तौर पर आपने लोगो डिज़ाइन की गिग दी है, अब आप उसके साथ एक्स्ट्रा सर्विस क्या देने लगे हो? आप कह रहे हो भाई मैं आपको लोगो डिज़ाइन दूंगा और उसमें 3 रिविजन्स दूंगा। ये टर्म मैंने इस्तेमाल की ना, रिविजन्स, इसका क्या मतलब है? भाई मैंने लोगो डिज़ाइन करके दिया अगले को, अगला कह रहा है भाई इसमें ये चेंज होनी चाहिए, मेरे पास आई वापस, मैंने चेंज कर दी, क्या हुआ? एक रिवीजन हो गई। फिर उसने देखा, कहता नहीं ये वाली चेंज भी कर दो। फिर मैंने, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं 3 रिवीजन्स दूंगा, फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। फिर तीसरी दफ़ा भी उसने चेंज करवाया, अब चौथी दफ़ा मुझसे चेंज नहीं वो करवा सकता। चौथी दफ़ा चेंज करवाने के लिए अब मैं क्या करूँगा? उसे एक्स्ट्रा में कहूँगा कि भाई आपको इतने डॉलर्स और देने हैं मुझे, तो फिर मैं आपको, तो इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सर्विसेज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्रिएट कस्टम ऑफर्स। कस्टम ऑफर्स का क्या मतलब है कि एक तो आपकी गिग है, उसके अलावा भी आप उस गिग के साथ कोई और ऑफर भी करना चाह रहे हो एक्स्ट्रा, तो वो भी आप कर सकते हो अप टू $20,000 की। यानी इतनी बड़ी एक्स्ट्रा ऑफर भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एक लोगो बना रहे हैं आप, लोगो के साथ साथ डिज़ाइनिंग का और भी काम आप उससे लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको उसी लोगो वाली गिग के अंदर एक्स्ट्रा सर्विसेज के तौर पर भी कह सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप फाउंडेशन में एडमिशन लेते हैं, वो कहते हैं हम भी वर्ड कराएंगे, एक्सेल करवाएंगे, साथ में उन्होंने लिखा हुआ है एक कस्टम कोर्स और लगाया हुआ है एडवांस एक्सेल के नाम से। हाँ भाई किसी ने ये कोर्स करना है, हो सकता है वो फाउंडेशन के कोर्स से ज़्यादा महंगा एक ही कोर्स हो, तो वो हमारी कस्टम ऑफर आ गई बीच में। मतलब वो किसी ने लेनी है तो ले, किसी ने नहीं लेनी तो ना ले। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? विदड्रॉ योर अर्निंग्स। विदड्रॉ योर अर्निंग का क्या मतलब है कि भाई आपने ऑर्डर दिए, 7 ऑर्डर लगाए हुए थे, उनमें से आपको ऑर्डर्स आ गए हैं, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, अब आपके पैसे आने शुरू हो गए हैं। सो आप विदड्रॉ कब कर सकते हो? आफ्टर 14 डेज। ठीक है, ये वाला जो सेलर है इसकी कोई टाइप नहीं है, इसका कोई लेवल नहीं है। ठीक है, ये फ्रेशर है। सो ये पता कैसे लगेगा ये फ्रेशर है? इसके साथ ना लेवल 1 लिखा होगा, ना 2 लिखा होगा, ना टॉप रेटेड लिखा होगा, तो हमें पता लग जाएगा अभी ऐसी गिग जो है जिसके साथ कोई लेवल शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये कोई फ्रेशर बंदा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया फ्रेशर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है हमारे पास? अब ये उससे बड़ा हो गया थोड़ा सा, यानी इसका काम, उसका काम थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है, यानी उसने गिग्स लगाई और उसको ऑर्डर्स भी आ गए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको पहले महीने में ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, दूसरा महीना आ गया, फिर गिग लगाने लग पड़े, तो अभी आप उसी में ही हैं, अभी आप उसी में ही हैं, अभी आप ऑर्डर आपके पास आए नहीं है। अब लेवल 2 तक आपने कब पहुंचना है? बी एन एक्टिव सेलर फॉर लास्ट 60 डेज। इसका क्या मतलब हुआ? एक्टिव होने का क्या मतलब है कि भाई आपको बेशक ऑर्डर तो नहीं आ रहे, मगर आपने गिग्स लगाई हुई हैं और लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप उनको जवाब भी दे रहे हैं पिछले 60 दिनों में, मतलब पिछले 2 महीनों में आप फाइवर पर मौजूद हैं। ठीक है, बेशक आपको ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप फाइवर पर मौजूद हैं। और फाइवर पर मौजूद होने की पहचान क्या है? कि लोग आपसे कोई क्यूरी करते हैं और आप उनको उसका आंसर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फाइवर पर मौजूद हैं। अब लेवल 1 पर जाने का जो क्राइटेरिया वो क्या है? कहता है कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स। कहता है भाई जब से आप आए हैं फाइवर के ऊपर उस वक्त से लेकर अब तक अगर आपने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, भाई पहले महीने में तो लगी ना 7 गिग्स, फिर और लगा लिया आपने, तो कहता है आपने जैसे ही 10 गिग्स यानी 10 ऑर्डर्स आपको मिल गए तो आप एकदम फ्रेशर से किस लेवल पर शिफ्ट हो जाओगे? लेवल 1 पर। और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं दी उसने, मतलब ये नहीं कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको 10 ऑर्डर्स चाहिए। वो कहता है कि जब से आप आए हैं उसके बाद जैसे ही आपके 10 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको फाइवर लेवल 1 बना देगा, यानी थोड़ा सा एक्सपर्ट दिखाएगा कि भाई ये वाला बंदा जो है अब जरा एक्सपर्ट बंदा है जी। वो वाला ऑर्डर फेक ऑर्डर, खुद ही वाला ऑर्डर होगा, लेकिन उसमें इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल जी। आपने गिग लगाई, ठीक है, तो आपने मुझे कहा कि सर एक ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, उसके बाद पेमेंट कर दी, वापस आ गए पैसे, लेकिन ऑर्डर तो आ गया, फाइवर के ऊपर एक ऑर्डर आ गया। इस तरह अगर मैंने 5 ऑर्डर्स किए तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, 5 कंप्लीटेड ऑर्डर्स भी होंगे। अब जो कस्टमर्स होंगे उनको लगेगा कि भाई इसके ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नहीं भाई हम तो वेट कर रहे हैं पहला ऑर्डर कोई दे, पहला ऑर्डर देने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा ना,
अगर पहला ऑर्डर देने के लिए तो किसी को भी रिस्क लेना पड़ेगा कि भाई ये नया बंदा है, इसको ऑर्डर दूं कि ना दूं, ये काम मेरा कर पाएगा कि ये मेरा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको अगर हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। कई लोग तो आपको कहते हैं ना मुझसे अकाउंट्स ले लो, तो उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है ये वाला, किसी के अकाउंट लेने से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है ये वाला कि आप खुद से ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, एंड $400 और मोर। अब वो क्या कहता है, ऑर्डर्स कितने होने चाहिए आपके पास, 10, और अर्निंग कितनी होनी चाहिए आपकी, $400 की। उसके बाद कहता है मेंटेन 4.7 स्टार रेटिंग। ये क्या चीज़ है, मतलब आपका ऑर्डर किया, जैसे मैंने गूगल पे बताया था ना रिव्यूज़ आते हैं, सेम इसी तरह इधर भी रिव्यूज़ हैं। एक ऑर्डर आप जब किसी को डिलीवर करोगे, वो उसके पास आप उसे कहोगे भाई मुझे एक रिव्यू ऐड कर दो, जैसे ही वो रिव्यू में जाएगा उधर आप उसको 5 सितारे नजर आएंगे, 5 स्टार्स नजर आएंगे। अगर वो आपको देता है 2 स्टार्स, ठीक है, तो इसका मतलब है वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपने उससे लेने हैं 5 स्टार्स। हाँ, हो सकता है कोई 4 दे, बहुत सारे होना, जब 1000 में चले जाए तो चलो कोई बात नहीं, कोई एक 4 भी दे दे तो चल जाएगा। लेकिन जब आपके पास 4-5 होंगे तो आपको कोशिश करनी है कि उसे 5 स्टार्स ही लें, ठीक है। तो वो ये क्या कहने लगा हुआ, कहता है भाई क्या होने चाहिए आपके पास, 4.7, इससे कम का होगा तो भी आप लेवल 1 पे, हालांकि बाकी के क्राइटेरियाज हम पूरे कर चुके हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम 4.7 पे नहीं आए तो भी वो हमको लेवल 1 पे नहीं लेकर जाएगा। हालांकि हम ये कह रहे हैं भाई $400 भी कमा लिए, 10 ऑर्डर भी कर लिए, लेकिन हमारा जो बैकअप है, फीडबैक है, वो इतना अच्छा नहीं है। और फीडबैक आने लगा हुआ आपका 3.9 या 4.0 या 4.5, तो फाइवर आपको अगले लेवल पर स्विच नहीं करेगा। उसके बाद है डिलीवर अ 90% रिस्पॉन्स रेट स्कोर, ये ओवर 60 डेज लिखा हुआ है। हाँ, रिस्पॉन्स रेट का क्या मतलब है, रिस्पॉन्स रेट का मतलब ये है कि भाई लोग, आप गिग लगाते हो, अब देखें ना, आप गिग लगाते हैं और आपकी गिग किसी को नजर आई, अब उसने एकदम ऑर्डर तो प्लेस नहीं करना है ना, हो सकता है उसने आपसे कुछ पूछना हो, अब वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, अब आप उसको जवाब कब देते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर हम तो बाइक के हिसाब से कर रहे हैं, जब हम सो रहे हैं तो वो जाग रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने रात को 1 बजे क्यूरी भेजी हो और आपने सुबह उठकर 11-12 बजे उस क्यूरी को देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिस्पॉन्स बहुत लेट हो गया आपका, ठीक है, और कुछ को आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, आपने देखे ही नहीं, तो वो ये कहता है कि इस लेवल पर आने के लिए आपका रिस्पॉन्ड रेट भी सिर्फ 10% का मार्जिन उसने आपको दिया, कहता है 10% का मार्जिन है, इसके अलावा आपको एक्यूरेट आंसर्स करनी है। इसका तरीका क्या है, मोबाइल, तो मोबाइल के ऊपर अगर आप एप्लीकेशन कर लोगे फाइवर की, तो वहाँ पर आपको इंटीमेशंस आती रहेगी सारी कि भाई लोग आपको मैसेजेस भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने फाइवर को चेक करना है, मोबाइल एप्लीकेशन, पहले अपना अकाउंट बना लें, उसके बाद फाइवर को मोबाइल पे भी ले ले, लेकिन मोबाइल के ऊपर हमने गिग नहीं लगानी है, गिग हमने उधर से ही लगानी है, डेस्कटॉप से गिग लगेगी हमारी, वहाँ से गिग नहीं लगेगी, लेकिन वो सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए अपने अकाउंट को, क्या एक्टिविटीज़ उसमें हो रही हैं, कोई नोटिफिकेशन हमें चेक करने होंगे तो हम वहाँ से चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्कोर 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट। इसका क्या मतलब है, 5 ऑर्डर ले लिए, ठीक है, और 5 ऑर्डर लेने के बाद क्या किया, 4 को विड्रॉ करा दिया हमने अपनी स्लो सर्विस की वजह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर कंप्लीशन रेट तो बहुत बुरा है हमारा। सो अगर हमारा ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी बुरा होगा तो भी हमें अगले लेवल पर वो स्विच नहीं करेगा। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन कॉमन होंगी अगले लेवल्स में भी हमारे लिए। उसके बाद क्या कहता है, डिलीवरी भी हो गई, हाँ, कंप्लीशन रेट हो गया। अच्छा, कंप्लीशन रेट और डिलीवरी स्कोर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। कंप्लीशन रेट का क्या मतलब है, कंप्लीशन का मतलब है कि एक टाइम होगा जो आप उससे सेट करोगे कि भैया आप अपना ऑर्डर इतनी देर में कंप्लीट करके उसे दोगे। वो एक ऑर्डर है कि उसको डिलीवर करोगे कि हाँ भाई मैं इतनी देर में आपको डिलीवर करूँगा। मतलब कोई बंदा मुझसे पूछता है जी आप कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं उसे कहता हूँ 10 डेज़ में। पूछा डिलीवर कब करोगे, मैं उसे कहता हूँ 14 डेज़ में। तो ये दोनों अलग हो गए। तो कहता है भाई डिलीवरी जब देनी है आपने उस वक्त, और कंप्लीशन रेट में आपको कितना चाहिए मार्जिन, सिर्फ 10% का, इतना डिले होना चाहिए। इससे ज़्यादा डिले होगा तो भी अपने नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाओगे। रिसीव नो वार्निंग्स ओवर 30 डेज। इसका क्या मतलब है, ये वार्निंग्स कहाँ से मिलेंगी, फाइवर से मिलेंगी। अगर आप फाइवर की गाइडलाइंस को इग्नोर करोगे, ठीक है, या वायलेशन करोगे उसके रूल्स की, वायलेशन क्या तरीका है। मिसाल के तौर पर एक बंदा आता है, आपको ऑर्डर प्लेस करता है और आप उससे डायरेक्ट हो जाते हो, आप उसको उधर ही मैसेज करते हो, हाँ भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ, वहाँ पे बात करते हैं। इसका मतलब आप वायलेशन कर रहे हो कि ऑर्डर तो वहाँ से जनरेट हो रहा था, अब आप उससे डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसकी वायलेशन होने लगी हुई है। तो वो ये कहता है कि भाई आपको वार्निंग एक भी नहीं होनी चाहिए, नो वार्निंग, कहते हैं एक भी वार्निंग ना हो फाइवर की तरफ से। अगर आपको वार्निंग्स होंगी तो भी आप अगले लेवल पर
शिफ्ट नहीं होगे। तो ये हम आ गए हैं फ्रेशर से कहाँ पर, लेवल 1 पर आ गए। अब हम जरा देखें आगे क्या कहने लगा हुआ जी। लेवल 1 पर कहता है यू विल गेट टू क्रिएट अप टू 10 गिग्स। अब क्या कहता है जब आप इस लेवल पर आओगे, जब आप इस लेवल पर आ जाएंगे तो अब आप क्या कर सकते हो। पहले उसने कहा था ना 7 गिग्स, अब वो ये कहता है कि अब आप लगा सकते हो कितनी गिग्स, 10 गिग्स। और 1 गिग का मतलब जरूरी तो नहीं होता कि 1 गिग का मतलब एक ही ऑर्डर है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे तो नहीं है ना। मतलब फाउंडेशन का बाहर बैनर लगा हुआ है कॉलेज के बाहर, तो उस बैनर के साथ कोई एक क्लाइंट तो नहीं आएगा ना, उस बैनर के साथ 10 क्लाइंट्स भी आ सकते हैं। और जब मैट्रिक के एग्जाम आए होंगे तो थाउजेंड्स में भी क्लाइंट्स उसी बैनर, एक बैनर से आ रहे होंगे। तो आपकी 1 गिग आपको एक से ज़्यादा क्लाइंट्स भी दे सकती है। मतलब 1 गिग का मतलब ये कभी नहीं समझना कि एक क्लाइंट आ गया उस गिग से, हो सकता है कि उसी गिग के ऊपर आपके 5-6 क्लाइंट्स हों। मतलब आपने कहा ना लोगो डिज़ाइन करवा लो, तो आपकी गिग को लोग पढ़ रहे हैं और आपको ऑर्डर प्लेस करने लगे हुए हैं, और 10-12 लोग हैं, 20-25 लोग हैं जो आपको ऑर्डर प्लेस करने लगे हुए हैं। अच्छा कहता है 10 गिग्स लगा सकते हो, ऐड 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज। हर गिग में 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज लगा सकते हैं। आगे लिखा हुआ कि कितनी वर्थ की सर्विसेज हो सकती हैं। क्रिएट कस्टम ऑफर्स, और इसको भी हम कितनी देर में विड्रॉ कर सकते हैं, 14 डेज में। फ़र्क सिर्फ क्या हुआ है कि वहाँ पर 7 गिग्स थी, फ्रेशर में 7 गिग्स थी, और यहाँ पर हमें मिल गई 10 गिग्स। अब आ जाए आगे। अब हम आगे कहाँ पर, ये कब आए, जब हम लेवल 1 को भी क्रॉस कर लिया, तो अब हम आए हैं लेवल 2 पर। और अब वो ये कह रहा है, कहता है बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 120 डेज। महीने बढ़ते जा रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि भाई 120 दिनों में आपको इस लेवल पर मेंटेन रखने के लिए अपने आप को एक्टिव होना ज़रूरी है। कितनी देर, 120 दिन। 120 दिन से आप एक्टिव होने चाहिए। कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स। अब वो क्या कह रहा है, पहले कितने कहे थे उसने, 10 ऑर्डर्स, ठीक है ना। अब वो कितने कह रहा है आपको, कहता है भाई अब आप जब इस लेवल पर आओगे तो आपको 50 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। अर्न $2000। कहता है अब इतने ऑर्डर कर लोगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट आपको इतनी अर्निंग कर लेनी चाहिए इसके साथ। उसके बाद क्या कहता है आगे, तकरीबन वही चीज़ें आ गई सिमिलर सारी की सारी, कुछ चीज़ें तो कॉमन है ना हर गिग को मेंटेन करने के लिए। कहता है भाई इतना रेट होना चाहिए, रिस्पॉन्स रेट आपका ऐसा हो, ऑर्डर कंप्लीशन ये हो। और नीचे आए ज़रा, कहता है जब आप इस लेवल पर आओगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा, अब आपको 20 गिग्स। अब आपको बढ़ाता जा रहा है ना वो, कि भाई तादाद बढ़ा रहा है कि गिग्स की तादाद अब आप बढ़ाते जाओ। कहता है भाई अब आप क्या कर सकते हो, 20 गिग्स लगा सकते हो, 5 एक्स्ट्रा गिग्स लगा सकते हो, कस्टम ऑफर लगा सकते हो। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपको मिल गई है, कस्टम इंजॉय प्रायोरिटी कस्टम सपोर्ट। इसका क्या मतलब है, कस्टम सपोर्ट का मतलब है कि आप काम करने लगे हुए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फाइवर से कांटेक्ट करते हो कि जनाब ये मेरा मसला आ रहा है। तो कहता है जब आप इस लेवल पर होगे तो फाइवर आपकी कंप्लेंट को प्रायोरिटी पर देखेगा। ऊपर देखा आपने, उधर ऊपर उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। कहता है लेकिन जब आप लेवल 2 पर होंगे, क्यों, इसलिए कि आपके पास ऑर्डर्स होंगे। असल में तो मसला ये है कि यहाँ पर अब आपके पास ऑर्डर्स आ गए। अब आप ऑर्डर्स को देखने लगे हुए हो, तो अगर ऑर्डर सही तरीके से देख नहीं पाओगे किसी मसले की वजह से, तो इंप्रेशन तो फाइवर का भी ख़राब होगा इसमें। तो वो ये कहते हैं कि अब आप जब इस लेवल पर होंगे, क्योंकि इसमें आपके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फाइवर आपको प्रायोरिटी कस्टम सपोर्ट देगा। कस्टम सपोर्ट का क्या मतलब होता है, आपकी मदद करेगा। आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, कोई इशू हुआ है, पैसे आपके नहीं आ रहे, आपके गिग में कोई मसला हो रहा है, गिग कोई मसला कर रही है, आप डायरेक्ट फाइवर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, विदड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज। ये तो सारों में यही था, स्टिल 14 डेज की है। मतलब यहाँ पर भी आप अर्निंग विदड्रॉ कितने दिनों में कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर उसने कस्टमर सपोर्ट दिया आपको, लेकिन अभी भी अर्निंग आप 14 दिनों में, यानी कि 2 हफ्तों के बाद ही आप अपनी अर्निंग उनसे क्लेम कर सकते हो। अभी आ गया जी हमारे पास सबसे एक्सपर्ट लेवल, और वो है टॉप रेटेड सेलर। और हम देख रहे थे कि जब हम उसमें थे तो वहाँ पर हमें टॉप रेटेड सेलर भी नज़र आ रहे थे। क्या कहता है जी, 180 दिन से एक्टिव होना चाहिए। अब ये जो टॉप रेटेड सेलर होगा, इसका क्या मतलब है, कंप्लीट एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का क्या मतलब है कि जब से वो फाइवर पर आया है उसने 100 ऑर्डर्स कर लेगा तो वो टॉप रेटेड में चला जाएगा। यानी अगर आपको टॉप रेटेड सेलर बनना है तो आपको 100 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, अर्न 20,000 और मोर। कहता है अब तक आप 20,000 या इससे ज़्यादा डॉलर्स कमा चुके हों, क्योंकि जब आपके पास 100 ऑर्डर्स हैं तो आप अच्छा खासा अर्न कर चुके होंगे। 100 ऑर्डर्स का क्या मतलब है कि कंप्लीट कर चुके हैं आप 100 ऑर्डर्स, ठीक है। आगे तो वही चीज़ें फिर आ गई
4.7 स्टार रेटिंग, 90% रिस्पॉन्स टाइम, 90% ऑर्डर कंप्लीशन, 90% ऑन टाइम डिलीवरी, रिसीव नो वार्निंग्स। सब कुछ वैसे ही आ गया इसमें, बाकी की चीज़ें इसमें भी वैसी आई हैं। लेकिन अब जरा नीचे आए और ये देखें क्या कहता है, क्रिएट अप टू 30 एक्टिव गिग्स। ठीक है, कहता है 30 एक्टिव गिग्स और लग जाएगी, ऐड 6 एक्स्ट्रा पर पेज, क्रिएट कस्टम ऑफर्स, एंजॉय प्रायोरिटी सपोर्ट। और यहाँ पर एक नई चीज़ अब आपको मिल गई है, कहता है भाई अब तो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, अब आप टॉप रेटेड हो चुके हैं, इसका मतलब क्या, आपको ऑर्डर्स बड़े आ रहे हैं, मतलब डॉलर्स भी बड़े आ रहे हैं। तो कहता है हमें आपके डॉलर्स अपने पास रखने का कोई शौक नहीं है, अब आप विदड्रॉ करेंगे 7 डेज के बाद। लेकिन 7 डेज के बाद कौन लेगा, टॉप रेटेड सेलर लेगा, सिर्फ टॉप रेटेड सेलर 7 डेज के बाद लेगा। इसके बाद लेवल 1 वाला भी 14 डेज के बाद लेगा, फ्रेशर भी 14 डेज के बाद लेगा, लेवल 2 वाला भी 14 डेज के बाद लेगा। लेकिन जो टॉप रेटेड सेलर है कह रहे हैं कि भाई अब तो आप काफ़ी डॉलर आपको आने लगे हैं क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, तो आप 7 डेज के बाद भी अपनी अमाउंट को क्लेम करा सकते हो। 20% आपको देना है, 5% उसने लेना है, उसने देना है जिसका आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो, और 20% आपने उसको देना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी ऑफ़र दूं, जैसे मैं कोई बंदा कहे कि भाई ये मेरी चीज़ है, ये आपने बेचनी है, तो आपको बंदा पूछेगा ना भाई मुझे कितना कमीशन मिलेगा, वो कहता है आपको 20% कमीशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर ये माउस बिकवाना है किसी को तो मैं 20% ऐड करके प्राइस दूंगा ना, क्योंकि मैंने 20% देना जो है एक बंदे को जिसने मेरा ये माउस सेल करना है, तो वो 20% भी तो पैसे बीच में शामिल करने हैं। पता कैसे लगेगा, हाँ जी कौन बताएगा, ये तो आपको बताना चाहिए, ये तो मेरा सवाल होना चाहिए और आपका जवाब। हाँ कौन बताएगा, हमें पता कैसे लगेगा भाई लोगों को मार्केट क्या चल रही है आजकल। जी पहला लेक्चर जो मैंने आपको दिया था ना, उसमें मैंने आपको रिसर्च करने को कहा था ना, मैंने कहा था कि पहले आपने रिसर्च करनी है, आपने अच्छे तरीके से देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो डोमेन है, उस डोमेन में लोग क्या काम कर रहे हैं, उस डोमेन में लोग कैसे काम कर रहे हैं, मतलब उस डोमेन में लोग किस तरह दे रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटर है तो इसने टेक्निकल एसईओ की ऑफर करनी है, तो पहले देखिएगा अभी टेक्निकल एसईओ लोग कितने में कर रहे हैं, ऑन साइट एसईओ की ऑफर करनी है, इसलिए देखते हैं लोग ऑन साइट एसईओ कितने ही कर रहे हैं। अब जब आप लोगो डिज़ाइन की बात कर रहे हो तो आपने देखा भाई लोगो डिज़ाइन मेजॉरिटी, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमने 20 लोगों को देखा और उनमें से 10 लोगों के रेट्स को हमने जो देखा ना, तो हमें पता लगा भाई 10 लोग जो है ना वो लोगो डिज़ाइन सपोज करते हैं कि $20 में दे रहे हैं, बाकी बच के 10 लोग, उन 10 लोगों में से 5 बंदे जो हैं वो $15 के दे रहे हैं और 5 बंदे जो है ना वो $10 के दे रहे हैं। इसका मतलब है मैं उन 5 बंदों को पहले देखूंगा जो $10 में दे रहे हैं, मैंने देखा कि वो तो फ्रेशर है सारे, इस वजह से वो कम पैसों में देने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उसमें आना पड़ेगा। लेकिन अब आप एक माइंडसेट ये भी है कि आप अगर कम ऑफर लगाओ, हाँ मतलब यहाँ पर फाउंडेशन का कोर्स होने लगा हुआ है, कितने का होता है 15,000 का, साथ एक और कॉलेज आ जाए, ठीक है, और वो क्या 1999 2000 रुपीज़ में फाउंडेशन का कोर्स करें। हाँ तो अब एक बंदा अट्रैक्ट तो उसकी तरफ पहले होगा, लेकिन उसके बाद सोचेगा भी जाकर के भाई वो 15,000 में कोर्स करवा रहे हैं, ये 2000 में कोर्स करवा रहे हैं, मुझे ये भी देखना है कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा मेरा। तो जब आप बहुत कम लो लेवल पर जाओगे, अभी जब नेक्स्ट लेवल में मैं गिग लगाऊंगा, हम फिर ये बात मेंशन करेंगे अपनी गिग में। अगर हमने प्राइस कम लगानी है ना तो हम बताएंगे कि क्वालिटी हमारी ये है, आप हमारा पोर्टफोलियो देखें, क्योंकि अभी हम न्यू है इस वजह से हमने अपनी प्राइस को कम लगाया हुआ है। और ये जो हमारी प्राइस है ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है, और ये ऑफर 7 डेज के लिए वैलिड है। यानी कोई रीज़न बताएंगे ना, कोई लॉजिक बताएंगे कि भाई हमने अगर किसी बंदे ने, एक बंदा जो है वो 15,000 का कोर्स दे रहा है और हम वही कोर्स 2,000 रुपये में दे रहे हैं, तो उसकी रीज़न क्या है, ठीक है, उसकी रीज़न कॉलेज वाला कहेगा जी हम लोग नए आए हैं, पहली बात तो ये बताएगा, और दूसरा ये कहेगा कि जनाब हम लोग अपना पहला बैच बना रहे हैं, तो हमने इसे यही सोचा हुआ है कि 10 दिनों के लिए हमारी ऑफर है, 10 दिनों के बाद हमारी फीस भी 15,000 ही होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये आपकी जो गिग है ये वैलिड है फॉर 7 डेज, ताकि आप, क्योंकि आपने अगर आप जाते ही ये समझें कि लोगो डिज़ाइन क्योंकि बड़ी महंगी गिग है, तो आप भी वही गिग लगा लो और बाद में आपको पता लगे कि भाई ये जो लोगो डिज़ाइन है इसके तो 2 लाख पढ़ते हुए देखे तो अब 3 लाख लोग हो गए जिन्होंने लोगो डिज़ाइन लगाया हुआ है। तो इसका तो मतलब है लगा कर बैठ जाओगे, फारिग बैठोगे, कुछ भी नहीं होगा करने के लिए। तो मैंने आपको एक साइंस और भी बताई थी ना कि आपको 7 गिग्स लगाने की ऑप्शन है, ठीक है, आप टेस्टिंग के लिए 1 गिग ऐसी लगा लो जिसमें कंपटीशन ज़्यादा हो, लेकिन बाकी की आपने सारी गिग्स वो लगानी है लो कंपटीशन वाली।
क्योंकि आपको फर्स्ट फेज में क्या चाहिए, ऑर्डर्स। फर्स्ट फेज में आपको ऑर्डर्स चाहिए और ऑर्डर्स के साथ अच्छे रिव्यूज चाहिए, 5 स्टार रिव्यूज चाहिए। और रिव्यू लेने के लिए मैंने आपको क्या बात बताई है, रिव्यू लेने के लिए मैंने आपको क्या बात बताई। अब मैं जब रिकॉर्डिंग बंद करूंगा तो कुछ स्ट्रेटेजीज और बताऊंगा ताकि रिकॉर्डिंग में ना आए वो। हाँ जी जी, दोबारा बताता हूँ। फाइवर आ जाएंगे, फाइवर में है, फाइवर क्विक व्यू, फाइवर क्विक व्यू डाउनलोड, फाइवर क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। बस ये आपने गूगल पे लिखना है, डाउनलोड फाइवर क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ले जी, अब मैं फाइवर पर आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे कैसे पता लगेगा क्या ऑफर करना है? भैया देखो लोगों की रेट्स लगे हैं ना, मैं कह लोगों के रेट्स लगे हुए हैं। आप जरा मोबाइल अपना बंद कर दो, बंद करें। अब यहाँ से आपने सर्चिंग करनी है और आप देखें कितना कुछ है आपको। ये आप डिजिटल मार्केटर हो ना, ये देखो ये डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट सब चीज़ें हैं। हाँ अच्छा, आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ये देखें कितना कुछ आ रहा है। अब आपने देखना है कि आप इसमें से कौन सा काम कर सकते हो। ये बिजनेस कार्ड आ गए, इस पर क्लिक कर दें। ये क्या लिखा हुआ है जी, नीचे आकर देखें जरा आगे। हमें ये चाहिए सबसे पहले, ये जो स्टार्स है ना, हमें हमारा पहला टारगेट है ऑर्डर लेने के लिए, हमें स्टार्स की ज़रूरत है। अगर हमारे पास स्टार्स नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये फाइवर क्विक व्यू का पर्पस पता लगा? ये जो आपको ऊपर इतने सारे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं ना, ये कीवर्ड्स फाइवर क्विक व्यू ने आपको सजेस्ट किए। और हमने करना क्या है, हम जब गिग लिखेंगे ना अगले लेक्चर में, तो हमने कोशिश देखें क्या लिखा हुआ है, 15 11 9 9 8 8 7 6। पहली लाइन में इसका क्या मतलब है कि भाई इसको इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, इस कीवर्ड को इतने लोग इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये हमने यूज़ करने हैं। उसने बता दिया ना मुझे रिसर्च करने में आसानी होगी। जब मैं अपनी गिग में कीवर्ड्स ऐड कर रहा हूँगा, 6 कीवर्ड्स हमने लिखने हैं हर गिग में, तो जब मैं अपनी गिग में कीवर्ड्स ऐड कर रहा हूँगा तो मुझे ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई कीवर्ड कौन से लिखूँ इस गिग के लिए। तो देखिए मैं जैसे ऊपर टर्म लिख रहा हूँ मुझे कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कार्ड, फिर लिखा हुआ है ईमेल सिग्नेचर, फिर क्या लिखा, अच्छा ईमेल सिग्नेचर क्या होता है पता है आपको? आप एक कोड बताते हैं आगे से कि हम उसे देख के बताते हैं कि ये क्या लिखा है, जैसे तो बीच में कई फॉर्मूला भूल भी जाता है, ये समझ नहीं आती कि लिखा क्या नहीं ये नहीं होता। हाँ जी, और किसी को पता है ईमेल सिग्नेचर? आपने कभी देखा कंपनीज की तरफ से जो आपको ईमेल आती है, उसके बॉटम के ऊपर कितना बड़ा सा कलरफुल सा एक बंदे की तस्वीर लगी होती है या लोगो लगा होता है, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, फिर ईमेल का स्टाइलिश सा एक बटन बना होता है। ठीक है, वो हर ईमेल में ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ईमेल सिग्नेचर। और ये भी आप देख रहे हैं किसकी कैटेगरी में आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनर की कैटेगरी में आ रहा है। ये कंपनीज वाले बनवाते हैं, मतलब पर्सनल नहीं होता, मतलब आपके ईमेल में बनाओगे तो आ जाएगा। और ये ऑनलाइन टूल भी होता है, ये ऑनलाइन टूल से आप ईमेल सिग्नेचर बना सकते हो। ये घर जाकर जरा इसके ऊपर ट्राई तजर्बा कीजिएगा, दिखेगा ऑनलाइन ईमेल सिग्नेचर क्रिएटर या टूल। कितनी सारी ऑप्शंस आएंगी। वो क्या करेगा आपसे पता है, वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, कहेगा हाँ भाई कंपनी का क्या नाम है, लोगो कौन सा है, आपके सोशल मीडिया के बटन कौन से हैं, सब कुछ मैं बताता जाऊंगा उसको। वो ऑटोमेटिकली एक बनाकर मुझको दे देगा, कहेगा इसको सेव करो। और मैं आप क्या करूंगा, उसको अपने ईमेल के सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, वो जो फुटर होता है आपकी ईमेल का, कि हर ईमेल के अंदर वो आ जाता है, ईमेल सिग्नेचर के तौर पर आता है। ये बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, ये ग्राफिक्स की बातें होगी सारी। हाँ जैसे ये लेटर हेड है जी, लेटर हेड लिखिए हम जरा जी, लेटर हेड देखते हैं जरा क्या आता है। आगे लेटर हेड डिजाइन, और ये क्या लिखा हुआ है, लोगो लेटर हेड, मतलब ये अलहदा से लोगो लेटर हेड का अलहदा से डिजाइन होता है। आपका पहला टास्क ये है कि आपको लो कंपटीशन फाइंड करना है, और वो आपको सेलर बन के नहीं। आप देखें मैंने अभी तक सेलर में कन्वर्ट नहीं किया, अभी तक मैं बायर बना हुआ हूँ, और मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मुझे जाना किधर है। देखिए कितना कम है, नहीं इसमें नहीं है, कब किसी और में था, वो पुराने में था। हाँ कितना कम आया जी, देखें सिर्फ 2700 लोग हैं जो लेटर हेड डिजाइन करने लगे हुए हैं, गिग लगाई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पकड़े आप, लेटर हेड डिजाइन को पकड़ लिया
और ये देखें नीचे लेटर हेड डिज़ाइन करना तो मेरा ख्याल है आता ही होगा जिन जिन ने डिज़ाइनिंग सीखी है। ये आ रहे हैं लेटर हेड्स। अब करें क्या इसका? अब कोई भी बंदा आप पे यकीन कैसे करे भैया आपने तो लेटर हेड बनाया नहीं ज़िंदगी में कभी, पहली दफ़ा तो आपने लेटर हेड बनाना है उस क्लाइंट का। भाई आप पहले एक काम करो, अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुख्तलिफ लेटर हेड डिज़ाइन करो, मुख्तलिफ स्टाइल्स के लेटर हेड डिज़ाइन करो और उनको अपनी फाइल्स में रखो ताकि आप किसी को दिखा सकते हो। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, इसलिए कि इसके अंदर हमने तकरीबन 70 सेकंड्स का अपना वीडियो पोर्टफोलियो भी लगाना है। जी, गिग लगाते हुए हमें एक वीडियो पोर्टफोलियो भी लगाना है। अब वीडियो पोर्टफोलियो के लिए हमें किसी वीडियो एडिटिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी ना। मिसाल अगर जिसको प्रीमियर प्रो आता है फाइन, जिसको नहीं आता उसको मैं एक लेक्चर दूंगा फिल्मोरा का, यूट्यूब में आए ज़रा। देखिए आपने वीडियो बनानी है भाई, जहां से मर्जी बना लो। हाँ मैं कह जैसे मर्जी बना लें, आपको तो वीडियो चाहिए ना। अब मैं यहां पर आया हूं, मैं एक सर्च करूं फाइवर पोर्टफोलियो सैंपल। देखिए मैं सैंपल कह रहा हूँ, फिर मुझे पता लगे होता कैसे, आप देखें ना कैसा है, आपको कैसा बनाना है। जी मैं करूँगा शेयर, बिल्कुल करूँगा जी। नीचे आए जरा देखें, ये उन्होंने बनाने के तरीके बताए। देखिए मैंने वीडियो देखी है, ऐसे मुझे वैसे ही बनाना सिखा देना है। कोई ना कोई टूल यूज़ करेगा, हो सकता है मोबाइल यूज़ करे, हो सकता है कोई टूल यूज़ करे। अच्छा अब हम ये तो बनाना सिखा रहे हैं ना, हम बनाना नहीं देखना चाह रहे, ठीक है। हम क्या देखना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो देखना चाह रहे हैं, बने बनाए देखना चाह रहे हैं जरा। हाँ तो हम कहते हैं डिजिटल मार्केटर इसी तरह आप लिखो ग्राफिक डिजाइनर पोर्टफोलियो। ये सारी बनाने सिखा रहा है भाई। इस पे क्लिक, ये बना हुआ है। इस तरह का आपको एक वीडियो, अब यहाँ पर ये जो चीज़ें नज़र आने लगी हुई है ना, ये आपका काम है। ये जो वीडियो पोर्टफोलियो दिखाने लगी हुई है खातून, ये इसने अपने मतलब इंट्रो दिया, इसके बाद दिखाएगी चीज़ें कि ये चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। आपने भी यही बताना है कि इसका मतलब ये काम आपके पास होना चाहिए। पोर्टफोलियो आपने दो तरह बनाना है, वीडियो भी बनानी है और डॉक्यूमेंट भी बनाना है। ये जो चीज़ें आप वीडियो में दिखा रहे हो, इसको अपने एक डॉक्यूमेंट में बनाकर, इसकी PDF बनाकर भी इसको भेजनी है कि भाई ये पोर्टफोलियोज हैं, ये मैंने काम किया हुआ है, इस कंपनी का XYZ का काम है, ये वाला किया हुआ है, ABC का ये वाला काम किया हुआ है। ये डिज़ाइनर का है ना, तो उसके हिसाब से आ रहा है कि डिज़ाइनर ने कौन सा काम किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात की? ये पार्ट है उसका। अब अगर मैं अच्छी गिग इमेज नहीं लगाता, मैं अच्छा टाइटल नहीं लिखता, मैं अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, मैं सही कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करता, मैं पोर्टफोलियो नहीं बनाता, मैं पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट नहीं बनाता, मैं अच्छे इमेजेस ऐड नहीं करता, तो गिग कहाँ होगी? गिग भी कहीं पे नहीं खड़ी होगी। हमें ये सारे काम करने हैं। चलो जी, क्लियर हो गया?